नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। हमारे जीवन पर कुप्रभाव डालने वाली लोगों की कोई अभाव नहीं होती। वास्तव में ऐसी लोगों की संख्या आज के दिन बहुत बढ़ते हैं। हमारे जीवन को नेगेटिविटी से भरने वाला ऐसी शत्रु की कोई कमी नहीं है। नहीं, आज शत्रु को परास्त करने के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समय आ जाता है जब किसी पर्सन से जो अपना है वो हमें ऐसे आघात करता है जिससे हमारी ईगो को हर्ट होती है। इसे सिर्फ आघात नहीं कहते, यहां पर मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं जिसको मैं ईगो का सिंबल वहां पर लगाना चाहता हूं। यहां पर एक ईगो हर वक्त जुड़ा हुआ है। एक प्रकार के आपके ऊपर किसी ने प्रभाव विस्तार किया, आपको नीचे गिराया, खुद उठ गए, आपके हृदय में रिवेंज लेने की एक कामना जन्मी। आज के जो हमारे मूल वक्तव्य है वो है ये कि कैसे हमारी ये रिवेंज लेने की ये इच्छा हमें और सामने वाले को दोनों को ही बर्बाद कर देता है। इसके ऊपर मैं एक चर्चा करने वाला हूं। यहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि रिवेंज लेना उचित है या नहीं है। वास्तव में प्रतिशोध एक अहंग की प्रतीक है। जब खुद के ऊपर ऐसी कोई प्रभाव आई जिससे खुद की अहंगबोध की थोड़ी घाटती हो गई, खुद की कोई क्षति पहुंचाई, इससे खुद की ही क्षति हुई और प्रतिशोध की स्पृहा जागी कि ये मेरे साथ ऐसा किया है, मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा। एक ऐसी स्पृहा जागती है जिसको रिवेंज लेना कहते हैं। तो पहली बात है, आज वीडियो को हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ही शॉर्ट बनाने वाले हैं। रिवेंज लेना उचित है या ना है। एक, रिवेंज लेना एक ऐसी अवस्था है जहां पर एक ज्वलंत कोयले को लेकर के, एक गर्म कोयले को लेकर के अगर हाथ में खड़े रहे और किसी और को मारने के लिए हम उस कोयले को हाथ में ले रखे हैं, हम उस कोयले को ले रखे हैं किसी और को मारने के लिए, लेकिन हम जो ले रखे हैं वो दूसरे के ऊपर अगर मारेंगे उस पर लगेगा या ना लगेगा ये तो बाद में रिजल्ट आएगा। लेकिन पहले जो कोयले अपने अपने हाथों में रखे हैं उससे आपके हाथ जो जल रहे हैं इसकी आभास आपको नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसी ही तरह रिवेंज लेना है। रिवेंज में आप दूसरे के ऊपर रिवेंज लेने की बात सोचते तो हो, लेकिन उससे पहले खुद की अंदर इतने जलते हो कि खुद को जलाकर राख कर देते हो, अपने आप में खोखले कर देते हो। आपको पता भी नहीं है आप दूसरे को मारने के लिए, दूसरे से प्रतिशोध लेने के लिए अपनी आप की कितनी बड़ी क्षति करते हो, कितनी बड़ी खुद की ही क्षति होती है इससे, ये आपको पता ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा, कि मैं इसके ऊपर से मैं रिवेंज लूंगा, इससे मेरी ईगो सेटिस्फाइड होगी। लेकिन ये वैसे ही ज्वलंत कोयले जैसी है, गर्म कोयले जैसी है, जो आएगा सामने उसको मारोगे तो वैसे ही मारोगे, लेकिन पहले आपकी हाथ जल रही है ये आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आपकी जो अवस्था है वो तो आप कोयले को वहां पर मारोगे, उसके शरीर में लगेगा या ना लगेगा, उसकी क्षति तो होगी या ना होगी वो तो बाद में आएगा, लेकिन पहले आपकी जो हाथ जली उसका क्या आपने विचार किया है कभी ये सब। दूसरी बात को मैं यहां पर दोहराता हूं। जब हम रिवेंज लेने की बात करते हैं या सोचते भी हैं
तो हम जाने या अनजाने में खुद की क्षति करने लग जाते हैं। हमारे मन से शांति उड़ जाता है, ये पहली। दूसरी, हमारी कर्म में हानि पहुंचती है। बार बार अगर रिवेंज लेने की ही बात सोचेंगे तो क्या हम हमारे कर्म पर 100% फोकस कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकते। तीसरा, हमारे मन इतना इतना चंचल रहेगा, इतना चंचल रहेगा कि कोई सकारात्मक चिंता आपके मन में नहीं आएगा, जिससे कि आने वाले समय में आप कुछ अच्छा कर सको। ऐसा कुछ प्रभाव आप अपने जीवन में नहीं ला सकते। चौथा, आपकी मन इतना नीच हो जाएगा, इतना नीच हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बार बार एक ही बात अपने अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप फीड कर रहे हो कि मैं इससे प्रतिशोध लेना चाहता हूं, इसका क्षति करना चाहता हूं, तो आपकी मन कैसे उच्च अवस्था पर जा पाएगी, जहां पर हमारी जीवन की सर्वावस्था लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, जहां पर हमारे जीवन का सर्वत्र लक्ष्य है कि भगवान से एक हो जाना, मिल जाना। और अगर कोई भगवान नहीं भी मानता तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने माइंड में प्लेजर तो सभी चाहते हैं, अपने हृदय में शांति तो सभी चाहते हैं। कौन चाहता है कि अपने मन में शांति बनी रहे, नहीं रहे? लेकिन हम वहां पर खुद को अपने आप में स्टेबल नहीं कर पाते। हमारे अपने इस एक ही सोच से कितनों की हानि होती है, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए इस रिवेंज की भावना अपने मन से निकाल दो। जो भी हुआ है, अगर आपके साथ कोई गलत भी हुआ है, आपको किसी ने हानि पहुंचाई, किसी ने कुछ किया, तो जहां पर हानि पहुंचाई वहां पर वो चाहते थे कि आप नीचे चले जाए। आप रिवेंज ऐसे लो, आप रिवेंज ऐसे लो कि मैं उस जगह पर जाकर पहुंचूंगा जहां जिस लेवल पर मैं आने वाला हूं, वहां पर देख के उसकी वो हैरान हो जाए। मैं उस तक जाके पहुंचूंगा। जो वो चाहता था मैं उसको विफल कर दूंगा। वो चाहता था कि मैं असफल हूं, असफल हो जाऊं, लेकिन मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि सफलता मेरे चरण चूमने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए, फिर होगी असली रिवेंज। वो ऐसी कोई रिवेंज होती है क्या कि इसने मेरी ये की है तो मैं इसके साथ भी ऐसा करूंगा? रिवेंज तो आजकल ऐसे ही हो रहा है कि जैसे कि किसी लड़की ने किसी लड़के को बोल दिया कि मुझे तुम्हें पसंद नहीं है, उसके ऊपर एसिड फेंक रहे हैं। ये किस तरह की रिवेंज है? ये मनुष्यत्व है? विचार कीजिए एक बार। मन को पवित्र करने की जगह हम खुद का असुर बना रहे हैं हर मोमेंट पर। तो हमारी जो आज की मूल वक्तव्य है, जो था रिवेंज लेना सही है या गलत है, तो इसमें एकदम प्रूव हो गया कि रिवेंज लेना उचित है ही नहीं। अब रिवेंज लेने की हम हमारी भावना को त्यागे कैसे? एक तो है आप सामने वालों को माफ कर दें, और दूसरी है रिवेंज लेने की अगर इच्छा भी उठे तो खुद को बड़ा करो कि ऐसी मैं अपनी आप को ऐसी पोजीशन पे लेके जाऊंगा, ऐसी स्टेट पर लेके जाऊंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। रिवेंज ऐसे लो। और जो आपकी हानि अगर कर भी लिया, अगर किसी ने आपकी हानि अगर कर भी दी, फिर भी आप स्थिर रही है, क्योंकि जो दूसरों की हानि करता है उसकी अधोगति आनी ही आनी है, क्योंकि वो सकारात्मक तो कुछ सोच ही नहीं सकता ना, खुद ही नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए ही तो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मन से इस प्रतिशोध की भावनाओं को त्याग दीजिए, खुद को बड़ा कीजिए, खुद को वो पोजीशन पे लेके जाइए जहां से आपको देखने के लिए लोग खड़े हो जाए। एक ऐसी पोजीशन पर लेके जाइए। अगर रिवेंज लेना भी है, खुद को ऊंचा उठाकर रिवेंज ले। इस रिवेंज को ही असली रिवेंज कहते हैं। वैसी नहीं कि वो मुझे मारा है इसलिए मैं भी उसको मारने जाऊंगा, वो मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से बात किया इसीलिए मैं भी ये करूंगा वो करूंगा। तो उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? आप तो एक ही लेवल का हो गए ना।
इसीलिए खुद के ऊपर नियंत्रण रखिए, अपने मन को ट्रैक करने की कोशिश कीजिए, रिवेंज लेने की भावनाओं को एकदम त्याग दीजिए। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आगे कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।